बेलगोरोद में हमला, रूस क्यों दहला? शेबेकिनो में रूस को नुकसान, किसने किए टैंक तबाह? क्रेमलिन तक ड्रोन प्रहार, मॉस्को में हाहाकार। क्या रूस के बागी ही बन गए हैं पुतिन के लिए सिरदर्द? या यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव चक्रव्यूह में फंस गई है रूसी सेना? रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का बागी गुट फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन पुतिन के विक्ट्री प्लान के रास्ते में मुसीबत बन गया है। विद्रोही लड़ाकों ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे रूसी इलाके शेबेकिनो में ड्रोन से ताबड़तोड़ कई अटैक किए और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के हमले में 3 टैंक तबाह हो गए। शेबेकिनो में हमले से अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद लोग तेजी से इलाका खाली कर रहे हैं। रूसी इलाके शेबेकिनो में रूसी विद्रोही लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं। उधर रूस के बेलगोरोद में भी विद्रोही गुट लगातार अटैक कर रहा है। बेलगोरोद में स्पेशल ऑपरेशन के दौरान एक रूसी कर्नल की मौत भी हो गई। दावे के मुताबिक बेलगोरोद में रूसी विद्रोही लड़ाकों ने एक सीक्रेट सुरंग के जरिए घुसपैठ की। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विद्रोही लड़ाकों को यूक्रेन मदद भेज रहा है। रूस के विद्रोही गुटों ने हमले में बेल्जियम के बने हथियारों का इस्तेमाल किया। दावा तो यह भी किया गया कि रूस के विद्रोही गुटों ने ही हाल के दिनों में रूस में ड्रोन अटैक भी किए। कुछ दिन पहले भी फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन ने बेलगोरोद पर हमला किया था, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। विद्रोही गुटों से निपटना रूस के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि विद्रोहियों ने इसी बीच रूस के इलाके नोवाया ताबुलझंका पर कब्जा कर लिया। ये रूसी शहर यूक्रेन बॉर्डर पर है। इस दौरान रूस के कई अधिकारी मारे गए या भाग गए। आपको बता दें कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के तुरंत बाद ही फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन की नींव रखी गई थी। उसी समय इस विद्रोही संगठन ने ऐलान कर दिया था कि वो रूस के नागरिक हैं, लेकिन देश के हालात को देखते हुए मौजूदा पुतिन की सत्ता को पलटना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन गुट में ज्यादातर लोग रूस की ही सेना से हैं, जिन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया है। उनके अलावा बहुत से स्वतंत्र विद्रोही लड़ाके हैं जो हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं। ऐसे में उन्हें सीधी लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन का संचालन यूक्रेन की राजधानी कीव से होता है। दावा किया जाता है कि यूक्रेन इस विद्रोही गुट को पूरा सहयोग देता है। यहाँ तक कि इस गुट को नेटो की तरफ से भी गुप्त रूप से सपोर्ट मिलता है। रूस के इस विद्रोही गुट में कुल कितने लड़ाके हैं, इसका साफ साफ खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जाता है कि इस गुट में हजारों लड़ाके शामिल हैं। यहां तक कि इस गुट का अपना अलग से फ्लैग भी है, जिसके आधार पर यह गुट रूस के खिलाफ अपने वजूद का दावा करता है। कहा यह भी जाता है कि फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन जैसे विद्रोही गुटों की आड़ लेकर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ रखी है। हकीकत जो भी हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स शुरू किया है। हालांकि इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन से उसने रूस का $700 मिलियन से ज्यादा नुकसान किया है। माना जा रहा है कि रूस के बागी गुटों को रूस में दाखिल कराना ही यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स का मकसद है। इसके जरिए यूक्रेन रूस के कब्जे वाले उन इलाकों को फिर से हासिल करना चाहता है जिन पर पहले यूक्रेन का दावा था। पिछले दिनों रूस के अंदर कई ड्रोन हमलों में भी यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स और विद्रोही गुटों का हाथ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।